Morning children, so today we learn the question answers of the chapter Puppy and I. So let's start with reading is fun. The question number 1 is, who is I in the poem? Poem में I किसे बोला है? I is the poet, a small child in the poem. तो पोएम में मैंने आपको बताया भी था कि एक छोटे बच्चे जिसने पोएम लिखी है, पोइट, उसको आई कहा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, वेयर वॉज द मैन गोइंग? मैन जो है वो कहाँ जा रहा था? द मैन वॉज गोइंग डाउन द विलेज टू गेट सम ब्रेड. तो जो मैन है वो विलेज यानी गांव जा रहा था, क्या लेने? ब्रेड लेने. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, why didn't the child go with the horse? जो child है, बच्चा है, वो horse के साथ क्यों नहीं गया था? तो the child didn't go with the horse because the horse was going in the village to get some hay. क्योंकि जो horse है वो भी गांव जा रहा था और क्या लेने जा रहा था? hay. हे आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, एक टाइप का फॉडर होता है, यानी एनिमल्स जो खाना खाते हैं उसमें ग्रास भी आती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हॉर्स खाता है, तो वो लेने जा रहा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी? द चाइल्ड है वो पपी के साथ क्यों जाता है? पपी आप सबको पता है, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, पिल्ले को कहते हैं. द चाइल्ड वॉन्टेड टू प्ले एंड द पपी वॉज गोइंग टू प्ले. तो जो चाइल्ड है वो पपी के साथ इसलिए जाता है क्योंकि उसको खेलना बहुत पसंद था, वो खेलना चाहता था. और जो पपी है वो हिल्स पर क्या करने जा रहा था? रोल करने और प्ले करने, यानी खेलने जा रहा था, इसलिए बच्चा उसके साथ चला जाता है. नाउ टॉक टाइम. टॉक टाइम में आप अपने क्लास में टॉकिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास पेट है, मतलब आपके पास कोई पालतू जानवर है? तो आप लिख सकते हैं येस और नो. अगर आपके पास है तो येस, अदरवाइज नो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टॉक अबाउट द 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर. इसका मतलब आपको ऐसी 3 चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो आपका और आपका पेट एक साथ करते हैं. तो आंसर इज, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, हम फुटबॉल खेलते हैं साथ में. वी सी टीवी टुगेदर, हम टीवी भी देखते हैं साथ में. वी स्लीप इन अ सेम रूम, और हम एक ही रूम में सोते हैं. आप भी अपने पेट के साथ अगर कुछ और करते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट? टेल द क्लास इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. अब आपको क्या बताना है अपने फ्रेंड्स को कि आप अपने पेट की देखभाल कैसे करते हैं, और आपको इसको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में बोलना है. अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, आपको गुजराती या मराठी आती है तो आप उसमें बोल सकते हैं. उसके बाद आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो आंसर इज, माई कैट्स नेम इज़ लूसी. तो आपका डॉग, कैट, जो भी है आपका पेट, आप उसका नेम सबसे पहले बता सकते हैं. फिर बताएंगे, आई फीड द पूसी डेली, आई मेक बाथ द लूसी डेली, आई प्ले विद द लूसी इन द गार्डन, है ना? तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आप उसको फीड यानी खाना खिलाते हैं, उसको बाथ यानी नहलाते हैं, फिर उसके साथ खूब सारा खेलते हैं गार्डन में, है ना? लेट्स राइट. अब कुछ लिखने वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे. मैच द एनिमल्स विद योर साउंड्स. यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं और कुछ साउंड्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें आपको मैचिंग मिलानी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं. हॉर्स जो है उसके साउंड को बोलते हैं नी, NEIGHS, ओके. डॉग जो है वो भौंकता है, बार्क, BARKS. शीप जो है वो ब्लीड्स करती है. कैट सबको पता है, म्याऊ, म्याऊस, ठीक है. एंड एलिफेंट, एलिफेंट के साउंड को बोलते हैं ट्रम्पेट्स. टाइगर, टाइगर क्या करता है? रोर, दहाड़ता है ना, टाइगर और लॉइन. काऊ, मूज, ठीक है. तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, लिस्ट 3 एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल सबको पता है, जिनको आप घर में रख सकते हैं या पाल सकते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर होते हैं.
तो डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में आप सभी को पता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, जैसे डॉग, काउ, शीप, गोट, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स में भी यहाँ लिखे हुए हैं जैकाल, फॉक्स, टाइगर, बियर, है ना। बफेलो जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है। एलिफेंट कहीं कहीं पे हमें वाइल्ड एनिमल में मिलता है, लेकिन कहीं कहीं डोमेस्टिक एनिमल में भी मिलता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो एलिफेंट को रखते भी हैं। जैसे आप महाकालेश्वर मंदिर वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कई पुजारियों के पास एलिफेंट्स आपको दिखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स। इसमें आपको राइमिंग वर्ड से फिल इन दी ब्लैंक्स लिखने हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट वन इज़ हिल। हिल का आप देखेंगे बिल, पिल, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई और आते हैं तो। हे का से, डे, फाइन का डाइन, लाइन, गेट का सेट, मेट, गोइंग का स्नोइंग, शोइंग आप इसको शोइंग कर लेंगे, SHOWING, नोइंग, हेयर का केयर, डेयर। नाउ ब्रूनो का एक क्वेश्चन है इसमें। ब्रूनो डॉग के बारे में कुछ बताया गया है, पपी के बारे में। ब्रूनो इज़ माई पेट पपी, ही ब्रेक्स हिज डिश, ही इज़ सेड, डैडी गिव्स हिम मिल्क, बट ब्रूनो इज़ सेड, मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, नाउ ब्रूनो इज़ हैप्पी। चूज़ द राइट वर्ड्स। अब इस पैसेज से हमें कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में, और हमें इस पैसेज के थ्रू ही उसको फिल करना है। तो इसमें पूछा है ब्रूनो इज़ माई, तो यहाँ से आप देख लेंगे ब्रूनो इज़ माई पैट, तो पैट इज़ द आंसर। ही ब्रेक्स इज, तो डिश लिख देंगे। डैडी गिव्स हिम, डैडी उसको क्या देते हैं, मिल्क, तो मिल्क लिख देंगे। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू, मम्मी उसको क्या देती है, न्यू डिश, तो यहाँ पे डिश आ जाएगा। और ब्रूनो जो है वो हैप्पी हो जाता है, तो ब्रूनो इज़ नाउ हैप्पी। तो ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। इनको आप अच्छे से समझ लेंगे, और जिन्होंने चैप्टर नहीं समझा है वो चैप्टर भी अच्छे से समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।